हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सेल्स फूड डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लाइटनिंग डेटा सर्विसेज का फर्स्ट एलिमेंट विच इज़ लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एलडीएस में हमारे पास मेजरली तीन टाइप्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, हम उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म की जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसको ओपन किया है। ये सेल्सफोर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे हम इसी को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मैं फॉलो नहीं करूंगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन में है सारा कुछ उसी को फॉलो करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म इन एलडब्ल्यूसी, और आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसको आप जो है वो डिटेल में इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं। लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करके सेल्सफोर्स के डेटा को क्रिएट, एडिट और व्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते बाय यूजिंग लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। उसके लिए हमारे पास डिलीट रिकॉर्ड नाम का एक वायर अडाप्टर होता है, उसका हम यूज़ करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करके कैसे हम सेल्सफोर्स के डेटा को रीड कर सकते हैं, उसको कैसे हम एडिट कर सकते हैं और कैसे न्यू डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास सिंटैक्स है वो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का मेजरली हमें इसमें क्या पास करना पड़ता है। एक तो हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना होता है। ठीक है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करना है या फिर हमें उसको व्यू करना है तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी पास करनी होती है। अगर हमें रिकॉर्ड को क्रिएट करना है तो उस केस में हमें रिकॉर्ड आईडी पास नहीं करनी होती। ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं तो जो आईडी होती है वो क्रिएट होने के बाद अवेलेबल होती है। तो अगर हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम डेटा को व्यू कर रहे हैं या फिर डेटा को एडिट कर रहे हैं तो हमें उस टाइम पे पर्टिकुलर रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे मेंशन करनी होती है कि हम कौन से रिकॉर्ड को व्यू करना चाहते हैं या कौन से रिकॉर्ड को एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे फील्ड्स, एक एरे पास करना होता है फील्ड्स का, जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हमें फेच करनी है उस रिकॉर्ड की। ठीक है, उसको एडिट करने के लिए या उसको व्यू करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक एरे पास करना होता है, एक एरे पास करना होता है फील्ड्स का। ठीक है, जो भी फील्ड्स हम इसमें मेंशन करेंगे वो हमें यहाँ पे हमारे टेबल में जो हमारा फॉर्म होगा उसमें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वी एस कोड को ओपन करूँगा। ठीक है, वी एस कोड मेरा ऑलरेडी ओपन ही है और यहाँ पे मेरी जो ऑर्ग है वो भी ओपन ही है। तो यहाँ पे वी एस कोड पे मैं जाऊँगा और वी एस कोड पे मैं जाके यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट जो है, न्यू कंपोनेंट जो है उसको क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो न्यू कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा और यहाँ पे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म एग्जाम्पल। तो हमारा यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कंपोनेंट, इसकी जेएस फाइल है, मैं इसकी जो एचटीएमएल फाइल है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा, लाइटनिंग कार्ड, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, और इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, और अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को लेट से हम रीड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेटा को रीड आउट करने के लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, हमें एक तो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम यहाँ पे पास करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट एपीआई
नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है उसके बाद हम यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी पास करेंगे, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड आईडी आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे हम फील्ड्स पास करेंगे, ठीक है। फील्ड्स में क्या होता है, फील्ड्स में हमारा एक एरे होगा, तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक फील्ड नेम का जो है वो एरे क्रिएट करूँगा, ठीक है। फील्ड्स नेम का एरे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे जो है एक काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए लेट्स से यहाँ पे मैं जो वैल्यूज़ है वो हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं वैल्यूज़ जो है वो हार्ड कोड कर रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम इन वैल्यूज़ को डायनामिकली फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव नेम में लेट्स से यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ अकाउंट, ठीक है। कि हम अकाउंट जो ऑब्जेक्ट है उसका उसका किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो डेटा है उसको गेट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरा जो ऑटो सेव है वो जो है वो डिसेबल है, तो यहाँ पे मैं ऑटो सेव इनेबल कर देता हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑटो सेव कंट्रोल ऑटो सेव और अनसेव्ड चेंजेस। तो यहाँ पे मैं आफ्टर डिले, आफ्टर ऑन फोकस, आफ्टर विंडो चेंज, तो लेट्स से on focus an editor with changes is automatically saved when the editor loses focus, on window change या after delay, an editor with changes is automatically saved after the configured files auto save delay। तो यहाँ पे इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सेव, ये देखिए इसने सेव कर दी ऑटोमेटिकली फाइल, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कुछ और चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं अगर मैं यहाँ पे कांटेक्ट करूँ तो देखता हूँ कि ये जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होता है या नहीं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से अकाउंट ही कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अब स्पेसिफिकली सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप देख सकते हो मेरी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो रही है, ठीक है। ऐसे बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ता, तो थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें फील्ड्स जो है वो मैंशन करनी है। तो अकाउंट रिकॉर्ड की लेट्स से मैं फील्ड्स जो है वो गेट करना, लेट्स से मैं कोई 4 फील्ड्स हम गेट करना चाहते हैं लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 फील्ड्स कोई अकाउंट रिकॉर्ड ओपन करता हूँ लेट्स से, ठीक है। एक अकाउंट रिकॉर्ड ओपन करता हूँ मैं, यहाँ से कोई पर्टिकुलर फील्ड देख लेते हैं अकाउंट्स की, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ रिकॉर्ड को रीड करना है। तो यहाँ से कोई एक रिकॉर्ड उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये रिकॉर्ड है, ठीक है। इसकी आईडी जो है यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, आईडी कॉपी करके, और यहाँ पे अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर दे रहा हूँ जो आईडीज़ हैं, ठीक है। रिकॉर्ड आईडी हमारी ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे फील्ड्स, यहाँ पे जो हमारी जीएस फाइल है इसमें हमें फील्ड्स नेम का एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें हम जो है फील्ड्स यहाँ पे डाल देंगे कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स को रीड करना है, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मैं जो है एक अकाउंट नेम को फैच करना चाहता हूँ, एक उसकी जो लेट्स से रेटिंग है उसको फैच करना चाहता हूँ, उसका फ़ोन नंबर फैच करना चाहता हूँ, और उसकी इंडस्ट्री फैच करना चाहता हूँ, ठीक है। नेम, रेटिंग, इंडस्ट्री और फ़ोन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मुझे फील्ड्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से इंपोर्ट। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अकाउंट नेम फील्ड को इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा @salesforce स्कीमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट का नेम हमें फैच करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा नेम। तो ये अकाउंट नेम उसने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट। अब मुझे लेट्स से फ़ोन नंबर फील्ड फैच करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट अंडरस्कोर फ़ोन, और यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेल्सफोर्स स्कीमा अकाउंट डॉट फ़ोन, ठीक है। तो ये मेरी वो फ़ोन नंबर फील्ड है वो इंपोर्ट हो गई। अब ऐसे ही हमारी जो और हमारी कौन सी फील्ड थी, एक हमारी थी लेट्स से इंडस्ट्री और रेटिंग, ठीक है। इंडस्ट्री और रेटिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
इंपोर्ट अकाउंट रेटिंग फ्रॉम @salesforce स्कीमा अकाउंट डॉट रेटिंग। ठीक है, सिमिलर वे में हम यहाँ पे जो इंडस्ट्री फील्ड है उसको भी यहाँ पे मैं इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारी जो सारी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब इन फील्ड्स को मुझे यहाँ पे एरे में पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट नेम अब इसके सजेशन नीचे भी नहीं आ रहे, तो यहाँ पे सारी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अकाउंट फ़ोन और यहाँ पे आ गया अकाउंट रेटिंग, उसके बाद अकाउंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारी फील्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। हमने रिकॉर्ड आईडी भी मेंशन कर दी, हमने जो फील्ड्स हैं वो भी मेंशन कर दी। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड को सिंपल रीड करना है। ठीक है, तो अब पहले इसको ऐसे ही डिप्लॉय करके देखते हैं। डिप्लॉय करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको करना पड़ेगा एक्सपोज। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा इज एक्सपोज ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट्स में ठीक है, टारगेट्स में टारगेट में हमें पास करना पड़ेगा लाइटनिंग अंडरस्कोर लेट्स से ऐप पेज। ठीक है, लाइटनिंग अंडरस्कोर ऐप पेज। इसमें नीचे भी सजेशन नहीं आ रहे, पता नहीं क्या। इसको एक बार मैं थोड़ा देखता हूँ कि नीचे भी सजेशन क्यों नहीं दे रहा। ठीक है गाइस, तो अब ये सजेशन यहाँ पे दे रहा है मुझे, तो इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। तो कैसे मैंने क्या किया, सिंपल क्या किया, ये सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके ये जो है शो सजेशन एज स्निपेट, इसको मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, ये फॉल्स था तो इसने मुझे सजेशन देने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अभी के लिए इसको मैं लाइटनिंग ऐप पेज के ऊपर रखूँगा। ठीक है, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके यहाँ पे इसको मैं डिप्लॉय कर दूंगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। तो हमारा जो कंपोनेंट है ये डिप्लॉय हो जाएगा हमारी ऑर्ग में। ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो चुका है। अब जाऊँगा, इसका नेम है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म एग्जाम्पल। यहाँ पे गया, इसको जो है मैं एडिट करूँगा पेज को। पेज को एडिट करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म एग्जाम्पल। ये हमारा आ गया, इसको यहाँ पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं और सेम अकाउंट की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है ना, ये देखो बर्लिंगटन टेक्सटाइल कॉप ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये सेम अमाउंट सेम आ रहा है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही आ रही है। ठीक है, रेटिंग इसकी वार्म है, फ़ोन नंबर भी इसका ये है, सेम है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री इसकी बैंकिंग है, यहाँ पे भी इंडस्ट्री बैंकिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी वैल्यू जो है वो ठीक ठाक आ रही हैं। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी दिखाऊंगा, एक जो पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो रिकॉर्ड है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर शेयर होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड जो होते हैं वो शेयर होते हैं। शेयर होने का क्या मतलब है, अब लेट्स से यहाँ पे अभी मैंने कोई भी यहाँ पे मोड वगैरह अपना मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे को बाय डिफॉल्ट व्यू मोड में दिखा रहा है। ठीक है, व्यू मोड में बाय डिफॉल्ट व्यू मोड का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे हमें इनलाइन एडिटिंग इनेबल होती है, तो हम ऐसे इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एडिट यहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपोनेंट्स है वो शेयर, जो रिकॉर्ड्स है वो शेयर होते हैं इन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो लेट्स से अगर यहाँ से मैं इसकी इंडस्ट्री बैंकिंग की जगह पे कुछ और कर देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कंसल्टिंग कर दी। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ।
इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आया, और अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इसकी जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो गई, कंसल्टिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो डेटा है यहाँ पे अगर मैं एक जगह पे चेंज कर रहा हूँ तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं इनेबल करके यहाँ से अगर मैं इसको फिर से बैंकिंग कर दूँ, ठीक है, और इसको सेव कर दूँ, ठीक है, सेव हो गया, बैंकिंग हुई। यहाँ पे आके अभी कंसल्टिंग ही है इंडस्ट्री, इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी जो इंडस्ट्री है वो बैंकिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, डिटेल पे गया, यहाँ पे देखो ये बैंकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गई। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तो हमारा सिंपल सिनेरियो था कि कैसे हम यहाँ पे डेटा जो है वो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडी फॉर्म की का यूज़ करके कैसे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मोड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो मोड होते हैं। अब लेट से यहाँ पे इसको मैं रीड ओनली बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो मैं यहाँ से इसको इनलाइन एडिट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं दे दूँगा मोड, यहाँ पे इसका मैं दे दूँगा। ठीक है, तो मोड यहाँ पे लिखूँगा मोड इज इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं लेट से रीड ओनली इसको रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं दे दूँगा रीड ओनली। मैं नहीं चाहता कि हमारा जो डेटा है वो एडिट हो पाए फ्रॉम फॉर्म। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा से करूँगा डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग। ठीक है, डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे आऊँगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, इसको कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से कर देता हूँ इसको मैं एम्प्टी कैशे और हार्ड रिफ्रेश। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो इनलाइन एडिटिंग है वो डिसेबल है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे इसका जो मोड है अगर मैं एडिट मोड कर देता हूँ, लेट से अगर मैं इसको एडिट मोड में रखता हूँ तो क्या होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एडिट मोड में ओपन होगा। ठीक है, ऑलरेडी एडिट मोड में ही ये ओपन होगा, व्यू मोड में भी ओपन नहीं होगा। अगर इसको दोबारा हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, डिप्लॉय मैंने कर दिया, तो अब आप देखोगे कि जो फॉर्म होगा वो एडिट मोड में ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा फॉर्म है वो एडिट मोड में ओपन हो रहा है, और इसको यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। इसको मैंने लेट से हॉट कर दिया, हॉट के बाद यहाँ पे ये हॉट हो गया। ठीक है, रेटिंग हॉट हो गई, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी जो रेटिंग है वो हॉट हो जाएगी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेटिंग जो है वो हॉट हो गई। तो मोड भी मैंने आपको दिखा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होता है वो व्यू मोड होता है, जो मैंने पहले देखा ही था। अगर मैं इसको यहाँ पे व्यू कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी करता हूँ, तो हमारी जो इनलाइन एडिटिंग है वो हमारी इनेबल हो जाएगी। ठीक है, जो रिकॉर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडिट मोड में ओपन नहीं होगा, लेकिन इनलाइन एडिटिंग जो है वो इनेबल होगी, और हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो व्यू फॉर्मेट में होगा, व्यू मोड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इनलाइन एडिटिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब ये तो हो गई ये चीज़। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास होता है एक हमारे पास कॉलम एट्रीब्यूट भी होता है। ठीक है, तो लेट से अगर मैं यहाँ पे कॉलम एट्रीब्यूट मेंशन कर दूँ, तो लेट से यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉलम्स इज इक्वल टू, लेट से मैं यहाँ पे 2 कॉलम देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके 2 कॉलम बन जाए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉलम्स इज इक्वल टू 2। तो अगर इसको मैं यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा तो अब देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फॉर्म पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं करूँगा रिफ़्रेश, और देखते हैं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो अभी ये एक कॉलम में दिख रहे थे हमारे फील्ड्स, वो 2 कॉलम में दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब कॉलम 2 बन चुके हैं, पहले सारे एक ही कॉलम में आ रहे थे, ऐसे एक के नीचे एक आ रहे थे। ठीक है, अब हमारे कॉलम जो है वो 2 कॉलम बन चुके हैं। तो कॉलम्स का यूज़ करके हम बेसिकली अपनी फील्ड्स को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं इन मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है,
ये तो हो गया हमारा कि हमने देखा कि अगर हमें व्यू करना है या एडिट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को। अब हम देखेंगे कि अगर हमें रिकॉर्ड को जो है वो क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि ये जो रिकॉर्ड आईडी है इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देंगे। तो अगर इसको अब मैं डिप्लॉय करूँगा, ठीक है, इसको अगर मैं अब डिप्लॉय करूँगा तो अब हम उसी फॉर्म का यूज़ करके रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से हटाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो अब ये हमें ब्लैंक फॉर्म देगा जिसका यूज़ करके हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यूज़ नहीं मिल रही और इसको हम यहाँ से ओपन करके यहाँ से एडिट करके एक न्यू रिकॉर्ड जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं क्रिएट करूँगा तो कैसे करूँगा, लेट्स से यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट क्रिएटेड फ्रॉम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, फ़ोन नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, रेटिंग यहाँ पे मैं डाल दूंगा, लेट्स से इसकी कोड डाल देते हैं, इंडस्ट्री इसकी डालते हैं लेट्स से एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इस पर यहाँ पे इसने कुछ भी हमें एक मैसेज वगैरह नहीं दिया, वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी टोस्ट नोटिफिकेशन। जो हमने पहले टोस्ट नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि जब भी कोई फॉर्म क्रिएट हो तो हमें पता चले, रिकॉर्ड क्रिएट हो तो हमें पता चले कि हाँ रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर इसी अकाउंट को अब मैं अगर यहाँ पे जाके अकाउंट्स में अगर मैं सर्च करूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिसेंटली व्यूड अकाउंट्स पे जाऊँ, रिसेंटली व्यूड लेट्स से ऑल अकाउंट्स पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे मेरा अकाउंट आ रहा है और यहाँ पे वही वैल्यूज़ आ रही हैं जो इसकी रेटिंग कोल्ड आ रही है और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आ रही है जो हमने सिलेक्ट की थी। तो ऐसे हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमें रिकॉर्ड को व्यू करना है या रिकॉर्ड को अपडेट करना है या एडिट करना है तो हमें रिकॉर्ड आईडी पास करनी है। अगर हमें रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना है तो हमें रिकॉर्ड आईडी पास नहीं करनी। ठीक है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि हम कैसे नोटिफिकेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन लगाने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इसका एट्रीब्यूट होता है ऑन सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ ऑन सक्सेस इसका एट्रीब्यूट, तो ऑन सक्सेस बेसिकली क्या करता है कि जब हमारा रिकॉर्ड क्रिएट होगा दैट मीन्स कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो ऑन सक्सेस में हम जो भी यहाँ पे मेथड डिफाइन करेंगे, लेट्स से हैंडल अकाउंट क्रिएशन या फिर हैंडल अकाउंट क्रिएट, तो जैसे ही हमारा अकाउंट क्रिएट होगा और हमारा जो ऑपरेशन है वो विदाउट एनी एरर सक्सेस हो जाएगा, तो हमारा ऑन सक्सेस में जो भी हम यहाँ पे मेथड हमने लिखा है वो इम्प्लीमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये इवेंट रिटर्न करेगा। और यहाँ पे इवेंट में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जो शो टोस्ट नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जो है वो करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट शो टोस्ट इवेंट फ्रॉम लाइटनिंग प्लेटफॉर्म शो टोस्ट इवेंट। ठीक है, ये मैं सारा डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसी से मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको, मैं इसीलिए सारा डिटेल में कवर कर रहा हूँ कि आपको सारा समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन सारा जो है वो डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है,
तो जब भी ये हमारा यहाँ पे ऑन सक्सेस होगा और हमारा ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमें एक इवेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, इवेंट में बेसिकली क्या होगा, जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है उसकी आईडी ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, इवेंट में उसकी आईडी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट इवेंट इज इक्वल्स टू न्यू शो टोस्ट इवेंट। ठीक है, और टोस्ट इवेंट में हम बेसिकली क्या पास करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम टाइटल, मैसेज और वेरिएंट पास करते हैं। ठीक है, तो टाइटल में यहाँ पे मैं लेट से पास कर देता हूँ अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद मैसेज में मैं पास कर दूंगा जो उसकी आईडी होगी, अकाउंट की आईडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा जो हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है उसकी आईडी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट डॉट डिटेल डॉट आई डी। ठीक है, इवेंट डॉट डिटेल डॉट आई डी। आई डी में यहाँ पे आपको स्मॉल आई यूज़ करनी है, कैपिटल आई आपको यूज़ नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद जो वेरिएंट है, वेरिएंट में हम पास कर देंगे सक्सेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिस्पैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट डिस्पैच इवेंट, और डिस्पैच इवेंट में हम यहाँ पे इवेंट पास कर देंगे EVT। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, ऑन सक्सेस में हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हैंडल अकाउंट क्रिएशन, हैंडल अकाउंट क्रिएट। और हैंडल अकाउंट क्रिएट में हम क्या करें, हम टोस्ट नोटिफिकेशन को शो कर रहे हैं, और इसमें जो भी हमारे रिकॉर्ड की आईडी है, जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है उसकी जो आईडी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं डिप्लॉय करूँगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमें ये टोस्ट नोटिफिकेशन भी मिलेगा और उसमें हमें रिकॉर्ड की आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से मैं करूँगा रिफ़्रेश। ठीक है, ये रिफ्रेश हो चुका है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस अकाउंट को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा से इस अकाउंट को क्रिएट कर पाऊँ। अकाउंट क्रिएटेड फ्रॉम LRF। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा दोबारा से अकाउंट क्रिएटेड फ्रॉम LRF। फ़ोन नंबर में कुछ भी सिलेक्ट कर लूँगा। रेटिंग में यहाँ पे लेट से फिर से कोड डाल दूँगा, और अभी इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे डाल दूँगा। तो जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी मिल रही है अपने अकाउंट की। ठीक है, रिकॉर्ड आईडी मिल रही है अपने अकाउंट की। तो अगर मैं किसी भी अकाउंट पे जाऊँ, लेट से अगर मैं किसी भी अकाउंट पे जाऊँ और यहाँ पे मैं अगर इसकी रिकॉर्ड आईडी जो हमें यहाँ वहाँ पे मिली थी उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम सेम अकाउंट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सेम अकाउंट पे हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं और हमारा टोस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू हम अकाउंट को क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये भी थी, जैसे हम यहाँ पे अभी के लिए क्या कर रहे हैं, हम हार्ड कोड कर रहे हैं वैल्यूज़ को। जैसे ठीक है, यहाँ पे जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट API नेम यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। तो लेट से इसमें अगर मैं अकाउंट को अगर मैं लेट से ऐसे भी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ से, ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लेट से कर देता हूँ इसको ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैं यूज़ करूँगा अकाउंट। ठीक है, और इस अकाउंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट API नेम की जगह पे। यहाँ पे लेट से ऑब्जेक्ट API नेम में मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा लेट से ऑब्जेक्ट API नेम। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट API नेम में ऑब्जेक्ट API नेम है, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा जो सिंपल, जैसे यहाँ पे मैंने हार्ड कोड पहले अकाउंट लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट API नेम लिख रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट API नेम में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, अकाउंट ऑब्जेक्ट।
विच इज़ अकाउंट। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं डिप्लॉय करूँगा तो ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। अब से बस हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है उसको हार्ड कोड नहीं कर रहे। ठीक है, इसको हमने डिप्लॉय कर दिया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा और इसको दोबारा से करूँगा एम्प्टी कैशे। ठीक है, और इसको दोबारा से एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ मैं। दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा पेज पे, दोबारा से इसको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि ये सेम एज इट इज़ ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। और लेकिन अब हम जो क्या कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट का जो एपीआई नेम है उसको हम हार्ड कोड हम नहीं कर रहे। रेटिंग इस बार मैं वार्म रख रहा हूँ, इंडस्ट्री लेट से यहाँ एजुकेशन रख रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव किया। इसको जैसे ही सेव किया यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी हमें मिल गई, इसको कॉपी किया, अकाउंट्स पे गया, कोई एक अकाउंट ओपन किया, इसकी जगह पे यहाँ पे जो रिकॉर्ड आईडी है उसको चेंज किया और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट एपीआई नेम भी जो है वो हम हार्ड कोड नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए हमने क्या किया, हमारा जो कंपोनेंट है उसको हमने ऐप पेज पे डिप्लॉय किया है। ठीक है, हम ऐप पेज पे डिप्लॉय किया, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड पेज पे डिप्लॉय कर दें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एपीआई नेम करके एक प्रॉपर्टी होती है @ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, उसका यूज़ करके हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम यूज़ कर सकते हैं। और @रिकॉर्ड आईडी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ करके हम सीधा रिकॉर्ड आईडी भी गेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि जो आपका कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड पेज के ऊपर जो है वो डिप्लॉय होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको मैं रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय कर दूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं टारगेट लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूं और अपने जो कंपोनेंट को अगर मैं रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय करूं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि क्या होगा। लेट्स से यही मेरा अकाउंट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडिट करूँगा यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एडिट करूँगा और इस पे अपने कंपोनेंट को डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, इसको अपने कंपोनेंट पे डिप्लॉय करूँगा। लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म एग्जांपल, और इसको लेट से मैंने इसको हटा दो। ठीक है, और इसको लेट से मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया और इसको करूँगा सेव। इसको सेव किया, बैक आऊँगा। तो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी के लिए इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं रिकॉर्ड को किसी और रिकॉर्ड को क्रिएट करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर लेट से मैं यहाँ पे लिखाऊँ लेट से मैंने सेकंड कर दिया। ठीक है, फ़ोन नंबर में कुछ डाल दिया, रेटिंग में मैंने लेट से हॉट डाल दिया, इंडस्ट्री में लेट से मैंने यहाँ पे शिपिंग डाल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊँ तो अकाउंट मेरा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट मेरा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारा जो कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड वाला हमारा क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारा कंपोनेंट रिकॉर्ड पेज पे है तो यहाँ पे हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम का यूज़ किए बिना। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम का यूज़ किए बिना यहाँ पे अब अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो अब हमें अभी मुझे ये एरर देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एपीआई जो नेम है वो मेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये डिप्लॉय तो हो गया, लेकिन अब जब मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, अगर यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अभी मेंशन ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लोड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लोडिंग ही ले जा रहा है, लोड हो ही नहीं रहा है।
ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे अगर इसको मैं जो है वो करूँगा रिफ़्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोड हो रहा है। लोडिंग इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट एपीआई नेम मेंशन ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये लोड हो रहा है और लोडिंग इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय है। ठीक है, रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉय है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट एपीआई नेम एट द रेट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एट द रेट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है। एट द रेट एपीआई यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा, एट द रेट एपीआई ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है। और यहाँ पे एपीआई जो डेकोरेटर है इसको मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एट द रेट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम नहीं, एट द रेट एपीआई ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है। और इसी को यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा तो अब हमारा जो ये कंपोनेंट है वो चल जाएगा। इसको किया, अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा से करूँगा रिफ़्रेश। तो अब हमारा ये चल जाना चाहिए। मे बी शायद ये इसलिए भी नहीं चल रहा होगा कि अगर इसको मुझे लग रहा है यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा इसको ऐप पेज को। ठीक है। अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँगा अब ये चलना चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ रिकॉर्ड पेज के ऊपर ही है। ये क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट मस्ट इम्प्लीमेंट एटलीस्ट वन ऑफ लाइटनिंग ऐप पेज इंटरफेस। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ पहले, ठीक है, या इससे यहाँ से अगर इसको मैं हटा दूँ, इसको एडिट पेज करूँ और यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ऐप पेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, लेकिन वहाँ से मैं उसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए वो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे पहले ऐप पेज से इसको हटाना पड़ेगा, फिर वहाँ से डिप्लॉय होगा वो। ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट है, इसको यहाँ से मैं हटा दूँगा, इसको सेव कर दूँगा। ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब बैक जाऊँगा। ठीक है। बैक जाने के बाद अब यहाँ से इसको मैं करूँगा डिप्लॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है। अब ये डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे जाऊँगा, इसको दोबारा से करूँगा मैं रिफ़्रेश और अब हमारा ये चल जाना चाहिए। आई नो कि वीडियोस थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना आ रहे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हों। ठीक है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। स्टिल ये नहीं चल रहा, स्टिल भाई साहब ये नहीं चल रहे, क्या इशू हो सकता है इसमें। लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज के ऊपर ये डिप्लॉय है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट एपीआई नेम का यूज़ कर लिया, एट द रेट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में एट द रेट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम हम यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में ऑब्जेक्ट एपीआई नेम यूज़ किया, यहाँ पे एट द रेट ऑब्जेक्ट एपीआई नेम यूज़ किया। यहाँ पे एपीआई हमने जो है वो इंपोर्ट कर लिया और ये हमारा लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज के ऊपर डिप्लॉयड है। एक बार अगर इसको मैं क्लोज कर दूं, ठीक है, एक बार इसको अगर मैं क्लोज कर दूं और एक बार इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूं,
ताकि कैशे वगैरह हमारी जो है वो सारी चली जाए। दोबारा से अकाउंट के ऊपर जाऊं और किसी अकाउंट को ओपन करूं। स्टिल ये नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इसका एक इशू ये भी हो सकता है कि लेट से यहाँ पे हमें रिकॉर्ड आईडी अगर मैं मेंशन कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास @ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है, सेम एज इट इज़ हमारे पास @API यहाँ पे होता है रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, रिकॉर्ड आईडी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड आईडी, और यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी मैं कोई मेंशन कर देता हूँ। रिकॉर्ड आईडी _ID इज इक्वल्स टू रिकॉर्ड आईडी, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँ तो अब तो चलना चाहिए यार। अब तो कोई इशू नहीं लग रहा मुझे, अब तो चलना चाहिए, नहीं तो कोई कैशे वगैरह का ही इशू हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो मुझे अब कोई इशू और लग नहीं रहा। अब देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता। अभी भी इसमें इशू आ रहा है, पता नहीं क्या। हाँ तो गाइस अब आप देख सकते हो अब ये ठीक चल रहा है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको पेज को एडिट करके इसको रिमूव करके दोबारा से इसको पेज पे डिप्लॉय किया तो ये चल गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोड में कोई भी चेंज नहीं किया है। कोड में जो सारे चेंजेस थे पहले हमने किए थे वो सारे वही चेंजेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि अगर मैं लेट से यहाँ पे अब ये रिकॉर्ड आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड आईडी और जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है वो खुद उठा रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी और अकाउंट के ऊपर भी जाता हूँ, ठीक है, लेट से इसके ऊपर जाऊँ एपेक्स बल्क वाले के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही हैं। तो दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट एपीआई नेम और रिकॉर्ड आईडी ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा रहा है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट एपीआई नेम और रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके आगे हमें @API लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोड नहीं है। जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है वो भी ऑटोमेटिकली आ रहा है इससे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम से, और रिकॉर्ड आईडी भी ऑटोमेटिकली आ रही है इससे रिकॉर्ड आईडी से। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड आईडी को यहाँ से हटा दूँ तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड को क्रिएट करवा सकते हैं जैसे हम पहले करवा रहे थे। और अगर हम रिकॉर्ड आईडी पास करते हैं तो हम रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है वो व्यू होता है, और रीड ओनली मोड और एडिट मोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि अगर हम अपने रिकॉर्ड पेज के ऊपर लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म को अगर हम डिप्लॉय करते हैं अपने रिकॉर्ड पेज के ऊपर, तो बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट एपीआई नेम प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी हम ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट एपीआई नेम और रिकॉर्ड आईडी को हम जो है वो गेट कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसके आगे आपको @API डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी वैल्यू को अपडेट करके भी दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे अभी रेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मैं रेटिंग को अपडेट करूँ, लेट से मैंने वार्म कर दिया, ठीक है, और इसको अगर मैं सेव कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई वार्म। ठीक है, फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ब्लैंक है। अगर मैं फ़ोन नंबर को लेट से अगर मैं फ़ोन नंबर को यहाँ से अपडेट करता हूँ, ठीक है, फ़ोन नंबर को यहाँ से अपडेट करता हूँ, लेट से कुछ भी फ़ोन नंबर मैंने अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करूँगा तो फ़ोन नंबर मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हमारा काम करता है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करके हम रिकॉर्ड्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड को व्यू फॉर्मेट में भी ओपन कर सकते हैं, और रिकॉर्ड को एडिट फॉर्मेट में भी ओपन कर सकते हैं, और रीड ओनली फॉर्मेट में भी ओपन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें रिकॉर्ड आईडी जो एट्रीब्यूट है उसको पास नहीं करना।
अगर हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है या व्यू करना है तो हम रिकॉर्ड आईडी जो हम हमारा एट्रीब्यूट है उसको हम उसमें हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज़ इसमें रह गई, इसमें एक और चीज़ भी होती है, इसमें होता है लेआउट टाइप। ठीक है, लेआउट टाइप भी अगर मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊं तो लेआउट टाइप में हमारे पास दो वैल्यूज होती है, एक कॉम्पैक्ट और एक फुल। ठीक है, एक होता है कॉम्पैक्ट और एक होता है फुल। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से लेआउट टाइप यहाँ पे यूज़ करूँ, लेआउट टाइप। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैं फुल यूज़ कर रहा हूँ, फुल यूज़ करके देखते हैं। लेआउट टाइप फुल मैंने यूज़ कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट पी किया, इसको डिप्लॉय किया। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें डिफरेंस आता है। अब अगर इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूं और इसको यहाँ से मैं अगर एम्प्टी कैशे और हार्ड रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सारी फील्ड्स दिख रही हैं फुल में। ठीक है, जो फुल अगर मैं लेआउट करूँगा तो मुझे सारी फील्ड्स दिख रही हैं, चाहे मैंने यहाँ पे एरे में कोई भी फील्ड जो भी फील्ड्स पास करी हो ये उसको ओवरराइड कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मुझे सारी फील्ड्स यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, सारी फील्ड्स ही रिटर्न कर दी इसने अकाउंट की। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो इसको कॉम्पैक्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट करता हूँ, इसको दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ और यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे इसने कुछ ही फील्ड्स हमें दी, सारी फील्ड्स नहीं दी। ठीक है, इसने कुछ ही फील्ड्स हमें दी, सारी फील्ड्स नहीं दी। ठीक है, ठीक है गाइस, तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है कि जब आपको सारी फील्ड्स दिखानी है, ठीक है, रिकॉर्ड की सारी फील्ड्स दिखानी है तो आप जो है वो फुल का यूज़ करते हो। अगर आपको सारी फील्ड नहीं दिखानी, कुछ लिमिटेड फील्ड्स ही दिखानी है तो आप कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हो। ठीक है, लेआउट टाइप आप कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हो। आई होप आई थिंक सारा कुछ इसमें मोस्टली कवर हो ही गया है। ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में जो भी मेन चीज़ें होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के लिए, वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जो भी आपका डाउट है वो मैं आप पूरा क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाऊँ ताकि आपका जो भी टॉपिक है वो आपका अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि कोई भी आई मीन किसी को अगर छोटा सा भी बेनिफिट होता है तो आई मीन मेरा जो चैनल बनाने का पर्पज़ है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जो कंटेंट है वो फ्री में अवेलेबल करवा पाऊँ और किसी की मदद कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैं इतना डिटेल में वीडियोस बनाने की ट्राई करता हूँ और ये ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं कवर कर पाऊँ ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल हो सके और इससे किसी की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।